बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। एक नए किस्म का वायरस जम्मू कश्मीर के अंदर दस्तक दे चुका है। यूं तो नॉर्दर्न पार्ट्स के अंदर यानी शुमाली भारत के अंदर बहुत सारे केसेस ऐसे जिसकी तस्दीक हुई, पहले वायरस की फिर केसेस की तस्दीक हुई और डॉक्टर नवीद नज़ीर को हमने देखा सुना। कोविड के दौरान इनकी बहुत ज़्यादा खिदमत रही। अब चूंकि कोविड ख़त्म हो चुका है, आहिस्ता आहिस्ता केसेस कम हुए हैं, लेकिन कोविड के बाद H3N2 नाम का एक और वायरस जम्मू कश्मीर के अंदर पहुंचा, जैसे शुमाली भारत के अंदर बाकी हिस्सों में था। इस वायरस में भी डॉक्टरों के मुताबिक, मुआलिजीन के मुताबिक, माहिरीन के मुताबिक 3 हफ्तों तक अगर आपको खांसी रहती है, बुखार रहता है, तो वो परेशानी का सबब बन सकता है। उसके बाद ये नई किस्म का जो इन्फ्लुएंजा है, ये नया वायरस है, वो आपको अपना शिकार बना लेता है। ऐसे ही ताज़ा तरीन कुछ केसेस हैं। डॉक्टर नवीद नज़ीर को आप सुनिएगा, जिनने गुलिस्तान न्यूज़ के साथ भी खुसूसी बातचीत की। लेकिन इस वायरस से बचने के लिए आपको ये भी करना है कि 3 हफ्ते तक अगर आपको, जो डॉक्टर से मेरी बात हुई, जो उन्होंने बताया, 3 हफ्तों तक अगर आपको खांसी रहती है तो फिर ज़रूर आप डॉक्टर से रुजू करें। इसके अलावा नज़ला, ज़ुकाम, ये जो छोटी छोटी अलामात हैं, सिम्टम्स हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोविड के लगभग थे, तो मिलते जुलते हैं। कुल मिलाकर 100 से ज़्यादा नमूने जो अभी तक डॉक्टर नवीद नज़ीर के मुताबिक जिनको लिया गया, जांच हुई, और 47 प्लस यानी नियर अबाउट 50 केसेस, 50 के करीब केसेस जो हैं वो मुतासिर लोग पाए गए हैं, यानी 50 के आसपास की तस्दीक हो चुकी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इस वायरस ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दस्तक दी है, सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं है। अब बताने का, कहने का या आप तक खबर पहुंचाने का, आपके सामने वजाहत करने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर बुखार हो, नज़ला हो, थोड़ा बिगड़ जाता है, 1 हफ्ते से ज़्यादा रहता है, तो हल्के में ना लीजिएगा। ये वायरस आपको शिकार बना सकता है। अब घबराने वाली ज़रूरत नहीं है। जो डॉक्टर्स ने हमें कहा, इसमें डॉक्टर नवीद नज़ीर साहब भी क्या कह रहे हैं, जो कोविड का खुद भी शिकार हुए थे, कोविड में खिदमत अंजाम देते थे, उनकी मैं बात आगे आपको सुना रहा हूँ। लेकिन H3N2 नाम का ये जो वायरस है, नया इन्फ्लुएंजा है, इसने जम्मू कश्मीर के अंदर 47 लोगों को अब तक मुतासिर किया, जो वैली के अंदर है। जम्मू प्रोविंस के अंदर जैसे जैसे मजीद केसेस की तस्दीक होगी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन डॉक्टर नवीद नज़ीर को सुनिएगा, वो क्या इस पर कह रहे हैं, जिनसे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सवालात थे। आइए सीधा उनकी बात सुनते हैं। जो विंटर की आमद हुई तो हमने देखा यहाँ पे रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस की इंसिडेंस जो वैसे ही हर साल बढ़ती है, तो इस साल भी बढ़ी। तो हमने उस टाइम जैसे एक एडवाइजरी आई थी कि कोविड की एक और वेव का खतरा है, तो हमने यहाँ पे जो भी हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस के पेशेंट्स आते थे, वो एडमिट हो या ओपीडी से हो, तो हमने उनकी सैंपलिंग की। उनके इन एडिशन टू कोविड टेस्टिंग हम उनकी बाकी वायरसेस के लिए भी सैंपलिंग कर रहे। तो हमने देखा कि कोविड के केसेस तो बहुत कम थे, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, लेकिन हमने बाकी जो वायरल डिजीज है, स्पेशली इन्फ्लुएंजा, जो विंटर में वैसे ही इंक्रीज होता है, तो उसके काफी केसेस हमने देखे, जिसमें अलग अलग वेरिएंट्स आए। जैसे नॉर्मल H1N1 जो आता है वेरिएंट, उसके केसेस भी हमें देखने को मिले। इसके अलावा H3N2 के कुछ केसेस भी हमारे पास आए। और एक और वायरस है RSV, जिसे रेस्पिरेटरी सिंसेशन वायरस एक है, तो इसके पेशेंट्स भी काफी हमारे पास आए। और कुछ ऐसे मरीज भी थे जो हॉस्पिटलाइज करने पड़े, जो आईसीयू में एडमिट थे, और जो सीवियर निमोनिया में मुब्तला थे। तो ये ऑफ डेट हम देख रहे हैं कि ये मैं आपको पिछले करीब 1.5 महीने की या 2 महीने की स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूँ। करीब हमारे पास 100 से जायद केसेस थे हमारे पास। तो लेकिन इस टाइम जैसे डरने वाली बात कोई तो नहीं है डॉक्टर साहब, डरने वाली बात तो नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं, ऐसे पैनिक होने की कोई बात नहीं है। ये रूटीन नॉर्मल जैसे जुकाम होता है तो वही है। तो लेकिन एहतियात करने की जरूरत है, क्योंकि अगर कोई भी रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में मुब्तला हो तो कोशिश करनी चाहिए कि वो टेस्ट करें।